कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड गाइस। ओके, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, देखो अभी किसी का कमेंट आया कि डिवाइन टाइमिंग की आप बात मत किया कीजिए, सब बेकार है। मुझे टैरो से बहुत हेट है। वो मैं उनको जज नहीं करूँगी पहली बात, क्योंकि लाइफ में उनकी एनर्जी समझ गई। लाइफ में उनके बहुत ही परेशानियां हैं गाइस, और जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो देखना भी पसंद करता है और देखना भी नहीं पसंद करता। तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए प्रे करूँगी कि उनकी जो लाइफ है, उनके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ईश्वर जल्दी दूर करे और उनको विश्वास हो डिवाइन टाइमिंग पर। डिवाइन टाइमिंग क्या है? एक समय है जो ईश्वर ने तय कर रखा है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपके कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिवॉर्ड मिलता है ईश्वर की द्वारा, है ना। जैसे अगर आपके कर्मास इतने ख़राब हैं कि आपको बहुत टफ हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है ना, तो अगर आप अच्छे थोड़ा सा सोच में अब थोड़ा सा बदलाव लेके आते हैं और अच्छी सोच रखते हैं और बिल्कुल दूसरों के लिए बिल्कुल जज नहीं करना किसी के लिए। कभी किसी को आप सुधार नहीं सकते, आप अपने आप को सुधार सकते हैं। तो कभी किसी के कर्मों के बीच में इंटरफेयर भी मत करना। हाँ, अगर आप बस आपका अगर अंदर से लगता है कि हाँ ये सुधरने लायक है या ईश्वर की मर्जी होती है, तो आपको वो काम आपके द्वारा करा लिया जाता है, ईश्वर करा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इसको अपने कर्मों पर बहुत काम करना है, तो आप उस पर एनर्जी वेस्ट ना करके अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने को सुधारिए, अपने आप को ऐसा बना दीजिए ताकि अगला इंसान आपको देख के सुधर जाए। ठीक है, तो ऐसी सोच रखते हैं तब तो क्या होता है, इतना फ़र्क पड़ता है। अगर आपके कर्मा बैगेज रिलीज़ हो रहे हैं और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो जैसे बारिश हो रही है तो क्या लगाते हैं आप? बारिश में भीगते हुए जाते हैं? नहीं, छतरी लगाते हैं ना, ताकि बच जाएं। थोड़े बहुत छींटे पड़े पर आपको उतना नुकसान ना हो। धूप है, धूप में छाता लगाओगे तो आप बच जाते हैं कड़ी धूप से, ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो। तो यही चीज़ होती है जब हम अच्छे कर्म, अच्छी चीज़ें करने लगते हैं, दूसरों की हेल्प करने लगते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो ईश्वर हमें, हमारे ऊपर, हमारे कर्म तो ऐसे ही होते हैं, हमारे कर्म तो भोग नहीं पड़ते हैं, बट हमारे ऊपर छाता लग जाता है, छतरी लग जाती है। वो आते तो हैं बट हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो हमने पे बैक कर दिए। ठीक है गाइज, तो डिवाइन टाइमिंग ये होता है। डिवाइन टाइमिंग क्या है कि आप अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं और जैसे जैसे आप अपने कर्मा रिलीज़ करते हैं, वो दिन आ जाता है जब आपको ईश्वर आपके लिए गिफ्ट लेकर खड़े रहते हैं। ठीक है, आजा मेरे बच्चे, अब ये तेरा है। तो अपने पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आप बहुत परेशान हैं, कहीं ना कहीं देखो, झांको कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो सकता है आपने इस टाइम पे नहीं की हो सकता है इस जन्म में ना की हो सकता है आपने कभी तो की होगी ना, तभी तो आपके सामने ये चीज़ें आई हैं। तो इस चीज़ को समझिए। मुझे थोड़ा सा उनकी बातों से, उनकी एनर्जी को भाप कर मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। क्यों आएगा गुस्सा? क्यों करूं गुस्सा? कभी कभी किसी जो जेन्युइन होता है ना, वो इंसान उस एनर्जी को अगर देखा जाए तो वो बहुत बेचारे बहुत ज़्यादा, मैं बेचारे भी नहीं बोलूँगी, बेचारे क्यों बोलूँ, उनके साथ ईश्वर हैं। बेचारा उसको बोले जिसके साथ कोई ना हो। जब हमारे साथ वो ईश्वर है तो हम उसके बच्चे हैं, हम बहुत प्यारे बच्चे हैं उनके। तो अपने को कभी अकेला मत समझिए। अपने को इतना आप कह रहे हैं कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप समझते। तो भाई साहब मैं बता दूं, जो भी है, आप प्यार से बोल रहे हो कि दुनिया में बहुत अपने दुखों से ज़्यादा नीचे वालों को देखो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तो बहुत ठीक हूँ फिर भी।
लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी इमेजिनेशन से भी परे हैं वो दुख। तो ऐसा मत कहिए कि किसी के साथ कि मेरे मेरे जीवन में दुख हैं और सब सुखी हैं। ठीक है, तो सुधरने की कोशिश कीजिए, अपने को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ईश्वर के जो दिया है उसको सर माथे रखिए, और आपको क्या लेसन मिल रहे हैं, क्या सीखने को मिल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। आपको क्यों मिले हैं ये पेन, क्यों मिले हैं ये दुख, समझ गए? तो ये जो हर्डल आए ना आपकी लाइफ में, ये किसी वजह से आए, कि कोई रीज़न है, या तो आपको कुछ अच्छा कुछ ऐसा ऐसी पावर है आपके अंदर जो आपकी पावर को आप समझें उसको, और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर आपको ऐसे ही पेन में डालेंगे। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी इस पेन से निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए, मैंने उनकी बात का जवाब दिया। मैंने नहीं, उनकी बात मैंने देखी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं, अगर आप उनके जैसे और भी मेरे व्यूअर्स हैं या ऐसा सोचते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सब दुनिया में यहाँ पर आए हैं तो पेन भी है और दुख भी है, तो खुशी भी है, खुशी है तो दुख भी है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या बात करेंगे आज? एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी कनेक्शन में हैं। वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ इन मैसेजेस को इग्नोर ना करना। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं। गो विद इन मेडिटेशन, यानी कि अपने अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए। आखिरकार एंजल्स ने भी बता दिया कि भाई अपने अंदर झांको, मेडिटेशन करो। आपको आपके आंसर, क्वेश्चन के आंसर अंदर मिलेंगे। आप मेडिटेशन करो। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, इसलिए आपको ये इतने सारे पेन मिल रहे हो सकता है आपकी सोल की का जो एक्सपेंशन, जो असेंशन, आपके ट्रांजिशन, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, आप इस ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको बताया जा रहा हो कि भाई आप इस दुनिया के इस लोक के नहीं है, धरती पे भेजे गए हो किसी मेन मकसद के लिए, मेन मिशन के लिए, ट्रैवल। ओके, और क्या कह रहे हैं एंजल्स? डांसिंग विद द एंजल। देखो वही एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आप खुश रहिए, आप कहीं घूमिए फिरिए, ट्रैवल कर सकते हैं, या ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो कहीं नेचर में बाहर जा सकते हैं, आसपास कहीं छोटी मोटी जगह पर बाहर जा सकते हैं। हैप्पी प्लेस पर कहीं जाइए, अपनी हीलिंग कीजिए, प्रकृति में जाइए, नेचर में जाइए, कनेक्ट होइए नेचर से, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी अपने आप में। अगर आप कुएं के अंदर ही रहेंगे, आप अगर इस परेशानियों में रहेंगे तो कुएं से बाहर निकल नहीं पाएंगे। कोशिश करेंगे तो ज़रूर निकलेंगे, अदरवाइज कुएं के अंदर ही रहेंगे। मैं तो सच बात बोलूँगी, यहाँ पर आपको मेरा पीपल प्लीजिंग वाला वो नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ पे बात करूँ। मैं जो बात करूँगी या कर रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं पहले भी बोलती हूँ आपको, हमेशा यही बोलूँगी कि जो मेरे को गाइडेंस मिलती है एंजल से, मेरे डिवाइन से, वो आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, अगर आपको कड़वी दवाई भी पीनी है तो कड़वी दवाई पीकर ही इंसान ठीक होता है। ऐसा नहीं है कड़वी दवाई क्या कहते हैं, कड़वी लग रही है तो उससे इंसान ठीक नहीं होता, क्योंकि जड़ से बीमारी ठीक करने वाली भी दवाई होती है, तो वो कड़वी दवाई ही हो सकती है। और ये आपको बात कड़वी लगेगी, बट कहीं ना कहीं आपके भले के लिए है। स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली से कटे रहते हैं, बच्चों से बात कीजिए अपने घर में, है ना, अपने फैमिली में टाइम स्पेंड कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं।
अपने नेचर से जुड़िए। तो आपकी हीलिंग के लिए एंजल्स कह रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर अपने कनेक्शन में हैं, पार्टनर से कनेक्शन में, और आप ऐसे पेन में हैं कि आपको दुनिया बेकार लग रही है, दुनिया बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसमें सब उजड़ गया, कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, डिप्रेशन मतलब कि एक आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और आपके सब दुश्मन दिख रहे हैं, तो एंजल्स यही कह रहे हैं अपने इमोशंस को, जो ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं ना, उनको रिलीज़ कर दो भाई। अगर आपको जीना चाहते हैं, ठीक है। शील्डिंग एंड प्रोटेक्शन, अपनी इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलिए जो आपके अंदर है और जिनकी आप मैनिपुलेट हो रहे हैं एक तरह से, समझ रहे हो। तो आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड बना लीजिए ताकि इन चीज़ों का आप पर कोई असर ना पड़े। ये मिक्स रीडिंग है गाइस, ये आप लोगों के लिए, आप अगर कनेक्शन में या आप खुद से परेशान हैं, किसी भी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कनेक्शन या आप पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हो या तभी परेशान हो सकते हो, क्यों नहीं, फैमिली के साथ भी परेशानी हो सकती है, बाहर भी परेशानी हो सकती है, सब तरह से परेशानी हो सकती है। एंजल कह रहे हैं कि अपनी परेशानियां हमें दे दो, ठीक है, और प्रेयर करो ईश्वर से, है ना। आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, आपकी जो रिक्वेस्ट यहाँ पे जो विशेस हैं, इस हमारे पास जो बॉक्स होता है, एक विश बॉक्स होता है, उसमें अपनी विशेस डाल दो, यानी कि अच्छी इंटेंशन डालो, दो एंजल्स को, अपने गार्डियन एंजल्स को, अपने डिवाइन एंजल्स को, तो वो डिवाइन तक आपकी प्रेयर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अच्छा सोचो, रिलीज करो नेगेटिविटी को। और क्या कह रहे हैं, कनेक्ट विद द एंजल्स, और अपने जो गार्डियन एंजल्स हैं, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करो। आप लोग, हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को अपने गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्ट करो। किसी भी टैरो रीडर, यहाँ पे मैंने भी देखी है रीडिंग, और जितना डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा मैंने कहीं उसमें नहीं सुना है। तो आपको यहाँ पे इसके साथ आपको ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि आपको ये जो गाइडेंस मिल रही है, ये मैं नहीं दे रही हूँ, ये मेरे थ्रू दी जा रही है। ये मेरा सोल पर्पस है एक तरह से कि आप लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपने गार्डियन एंजल से, अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट करो और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, मैंने कई बार बोला है, सुनेंगे, और 100% सुनेंगे। क्रिएटिविटी, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके आप अपनी ग्रोथ करो गाइज। आपके अंदर सब कुछ है। वो लैक ऑफ क्लैरिटी अगर आपकी लाइफ में है, क्लैरिटी है ही नहीं किसी भी चीज़ को लेके, तो अबंडेंस कहाँ से चाहते हो आप, हैं। आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, पहले अपने एंजल से कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन से तो आप बाद में होंगे, ठीक है। तो अबंडेंस आप चाहते हैं, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ रिस्पेक्ट, मनी और मान सम्मान, फेम, नेम, सब कुछ चाहते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन आपको क्लैरिटी ही नहीं है अपनी लाइफ में, आप खुद को ही नहीं समझ रहे हो। जब आप खुद को ही नहीं समझ रहे तो आप फिर मुझे या दूसरों को क्या समझेंगे, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ की ये कहना चाह रही हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पहले अपनी ग्रोथ करो भाई, तभी आपको कोई समझेगा। अगर आप दूसरों की इज्जत करेंगे, आप अपनी इज्जत तो करो पहले, ठीक है ना, और दूसरों की करो, तभी आपको इज्जत मिलेगी, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप जो चीज़ चाहते हैं अगर आप दूसरों को नहीं दे रहे तो आपको वो कैसे वापस मिल जाएगी। सोचो आप इस बात को, आपको नहीं मिल सकती। तो एंजल्स कह रहे हैं पहले अपनी रिस्पेक्ट करो, दूसरों की करो, तो तभी आपको पे बैक होगी, आप तक पहुंचेगी। एनर्जी से देखते हैं आपके जो मैं पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। आपको इन पर ध्यान देना है गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं क्या है। सन,
आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में ये हैप्पीनेस आएगी गाइस। बिल्कुल उनका थ्रोट चक्र अगर ओपन नहीं है या बात नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बात करेंगे वो आपसे, 100% करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। और आपकी लाइफ, आपको भी बोला जा रहा है कि लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी की वो कमी है, आपको क्लैरिटी है ही नहीं, तो फिर आप कैसे चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करें या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। एप्रिसिएशन, बिल्कुल आपके पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यिन एंड यांग, उन्होंने तो अपनी ये चीज़ बैलेंस करनी शुरू कर दी, क्योंकि थ्रोट चक्रा, ऊपर चक्रा से वो ऑपरेट कर रहे हैं, लोअर चक्रा से करते हैं, बट अब वो अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि यिन एंड यांग, यानी बैलेंस कर रहे हैं। ये आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। देखो कुछ लोग पार्टनर जो है ना, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है ये कि आपके पार्टनर बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को समझते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को। लेकिन कुछ के लिए कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न में है, अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं ना, आपको भी यही करना है। उनकी लाइफ में पैसों की बहुत दिक्कतें आ रही थी, बट वो ख़त्म होंगी और आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत एंजाइटी में, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज़न में है, बट वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सिक्स सेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, क्योंकि ये उनके पार्टनर की एनर्जी है जो खुद में काम नहीं कर रहे हैं और एंजाइटी में है, तो उनके पार्टनर भी एंजाइटी में है। देखिए आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी मैंने ये ओवरऑल कार्ड निकाला है, एंड ये 3 कार्ड लेती हूँ, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है। इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको, ये हैप्पी फैमिली चाहिए। तो देखो आप हैं ये जर्नी में, ठीक है, टेम्पल पाथ पे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर ये अगर एनर्जी है तो आपके पार्टनर के अंदर भी ये ही होगा। अगर आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं तो आपके पार्टनर के अंदर ऑटोमेटिकली आपके लिए ईर्ष्या होगी, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के लिए ही आपके अंदर है तो वो भी ऐसा ही, सेम टू सेम ऐसे ही होगा आपके लिए। ये जो विक्ट्री है ना, है दोनों के लिए है, बट एनर्जीज को आपको, ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है ना, ये जो यिन एंड यांग का साइन है, ये बैलेंस रखना है ना, ये बैलेंस रखना है, ठीक है गाइस। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, ये भी है। और बहुत जो कुछ लोग के जो पार्टनर हैं वो एंजाइटी में है। देखो आगे जर्नी में है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। फियर, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनके लिए मेरे को यहाँ पे एनर्जी है, वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फियर है, तभी एंजाइटी में है, तभी कन्फ्यूज़न में है, और आपसे इनडिसिसिव है। देखो आ गया। तो कुछ लोग 50% ये 50% ये 2 ग्रुप हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कैसे रेजोनेट होती है आप देख लीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे अपने पेंटिकल पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, और यूनिवर्स आपके साथ है गाइस। यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी के बिना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये जो बैलेंस है ये आपको लेके आना ही पड़ेगा, बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। एनर्जीज अगर आपकी बैलेंस नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसे भी देखती हूँ, ये कार्ड आ रहा है, आंसर्स अराइविंग, गो आउटसाइड। फिर से बोला है, अगर आपकी एनर्जी ख़राब है, बेकार है, लो फील कर रहे हैं, तो कहीं बाहर चले जाओ अपने खेतों में। अगर आप खेती करते हैं खेतों में चले जाओ। अगर आप कहीं बाहर घूमना चाहते हैं तो घूमने चले जाओ। आपके जो अंदर के आंसर है वो आपके अंदर ही है। मेडिटेशन करो, आपको आंसर मिलेंगे। मेटामॉर्फोसिस यानी ट्रांजिशन जो प्रोसेस है चल रहा है आपका, ये पीरियड जो है ये आपका थोड़ा पेनफुल है। सोलमेट आपके हैं अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है अपने पार्टनर पे, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप में है बट आपको ये कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल आप समझिए कि आपका सोलमेट कनेक्शन है। आप अपनी गट फीलिंग आपकी क्या बोलती है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, बिल्कुल कीजिए। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यू कैन डू दिस। और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको करना है सेल्फ लव।
और रीचिंग कंक्लूज़न तक आप पहुंचेंगे, अपने कंक्लूज़न तक गाइस। तो ये थी रीडिंग छोटी सी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी मीन्स कि रेजोनेट हुई होगी, अच्छी तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। आपकी जैसी एनर्जी है जनरल होती है, कलेक्टिव होती है गाइज, तो सबकी रेजोनेट नहीं होती है यहाँ पे। अगर आपकी रेजोनेट नहीं होती तो आप कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मेरी ही रीडिंग देखो, है ना, तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हो। ओके गाइज, अपना ख्याल रखिए और जो भी गाइडेंस मिलती है बिल्कुल इस पर अमल कीजिए। आपकी लाइफ धीरे 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 ट्रैक पे आ जाएगी, ये मैं 100% बोलती हूँ। गारंटीड है कि आपकी लाइफ ट्रैक पर आएगी, बिल्कुल आएगी। सही, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।